अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने जो है वो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे है log बेस 9x इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो 9 है ये क्या है, बेस, इसको हम बोलते हैं log बेस 9x इज इक्वल टू 0.5। तो ये जो बेस है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके बेस बन जाएगी, 0.5 क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगी, और यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा, x। अब x इज इक्वल टू 9 की पावर आ जाएगी। यहाँ पे हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x 9 की पावर 5/10। तो ये हो जाएगा 5 1s are 5, 5 2s are 10। x इज इक्वल टू 9 की पावर 1/2। अब यहाँ पे अब 9 का हम एलसीएम लेंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर। तो x इज इक्वल टू 3 का स्केयर और इसकी पावर क्या आ गई, 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे खाली क्या रह गया, 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, 1/9 रेज़ टू पावर 3x इज इक्वल टू 27। यहाँ पे जो है वो हम रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे जो पावर है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। पावर का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 9 बन जाएगा। 9 की पावर क्या हो जाएगी, -3x इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे जब हमने 9 का एलसीएम लिया था तो वो क्या आ गया था, 3 का स्केयर। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 3 का स्केयर -3x। यहाँ पे हम 27 का जो है वो एलसीएम लेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 2s are 6, -6x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब ये बेस दोनों साइड पे सेम है तो बेस जो है वो बेस से कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2। थर्ड पार्ट है 1/32 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 64। इसमें भी वैसे ही करेंगे, पहले रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 32 जो है वो ऊपर चला जाएगा और इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64। अब यहाँ पे हम 32 और 64 का एलसीएम लेंगे। पहले हम 64 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 और यहाँ पे 32 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो ये वाली वैल्यू बनेगी, ये इतनी। तो यहाँ पे ये कितना बन गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 और इसकी पावर आ गई -2x। अब यहाँ पे जो पावर्स हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 2s are 10, -10x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -10x इज इक्वल टू 6। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 6/10। इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 3s are 6, 2 5s are 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -3/5। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। यहाँ पे अब हमने लॉगरिथम का टेबल जो लॉज थे उनको इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो आपको ये पता है जब जो लॉग से पहले होती है वो क्या होती है, पावर हो जाती है। ये है 7 log x -3 log y स्क्वायर। अब जो log से पहले है वो किसकी पावर हो जाएगी, x की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x रेज़ टू पावर 7 माइनस log y रेज़ टू पावर, ये पहले 2 है, ये 3 आके इसकी पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा log x 7 माइनस log y 6। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में हो जाता है, सॉरी जो माइनस में होता है वो चेंज हो जाता है डिवाइड में, क्वोशिएंट रूल में। log को जो है वो हम एक बार लिखेंगे log, और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा x रेज़ टू पावर 7 ओवर y रेज़ टू पावर 6। जो लॉगरिथम के लॉज है वो मैंने आपको तब बताए थे, जो माइनस है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा,
और जो प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32। अब 3 जो है वो किसकी पावर हो जाएगी, 4 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 log 4 raised to power 3 माइनस log 32। अब जब हम 4 raised to power 3 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, log, ये देखें 4 और ये इसका आ जाएगा क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा 64, log 64 माइनस log 32। अब ये माइनस में है तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, डिवाइड में, क्वोशिएंट रूल में हो जाएंगे। log को जो है वो हम एक बार लिखेंगे, log 64 ओवर 32, तो यहाँ पे आ जाएगा log, जब हमने 64 को डिवाइड किया 32 पे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, तो log 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 3 है 1/3 log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 माइनस log 5 बेस 3। अब यहाँ पे जो है वो इसको करने के हम 2 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ये करें कि 1/3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा मेथड है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ये प्लस है तो इसको प्रोडक्ट में चेंज कर लें, बाद में जो है वो इसको पावर बना लें। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर पावर बनाएंगे तो भी ठीक है। तो हम जो है वो पहले क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। log बेस 5 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस log बेस 5 3 1/3 इसी तरह ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा log बेस 5 27 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई 8 तो ये आ जाएगा 216 माइनस log बेस 5 इज इक्वल टू 3। अब ये जो है ये log से पहले है तो ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, log 5 216 रेज टू पावर 1/3 माइनस log बेस 5 3। अब यहाँ पे जब हम 216 का एलसीएम लेंगे ना तो 6 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 को जो है वो हमने 3 टाइम्स लिखा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 तो वो आ गया 216। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 की पावर 3 1/3 माइनस log 5 3, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log बेस 5 6 माइनस log बेस 5 3। अब जो है ये किस में है, माइनस में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। log 5 को हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3 3 2s are 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log बेस 5 2। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को जो है वो एक्सपेंड करना है। अब ये मल्टीप्लाई है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और log हर वैल्यू के साथ अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा log x, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में, फिर क्या आ जाएगा log y, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में, फिर log हम इसके साथ भी अप्लाई कर देंगे, log z रेज टू पावर 6। नेक्स्ट पार्ट है log बेस 3 6th रूट m5 n3। अब ये जो 6th रूट है ये होती है इसकी वैल्यू 1/6। अब 1/6 जो है वो log से पहले आ जाएगा, 1/6 log से पहले आ गया, यहाँ पे आ गया log बेस 3 m5 और n3। अब जो है वो इसको किस में चेंज कर देंगे, ये मल्टीप्लाई है, इसको किस में चेंज कर देंगे, प्लस में, log बेस 3 m5 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में, यहाँ पे क्या आ गया log बेस 3 n की पावर 3। अब अगर आगे इसको हम सोल्व करना चाहें तो आगे भी ये सोल्व हो जाएगा। आगे ये आ जाएगा 1/6, 5 जो है पावर पहले आ जाएगी, 5 log बेस 3 m प्लस 3 जो है वो पहले आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा log बेस 3 n। अब इसका लास्ट पार्ट है log स्क्वायर रूट 8x पावर 3, तो हम इसको लिखेंगे log 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 4s are 8 2 2s are 4 2 1s are 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 3 x की पावर 3 और इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों की पावर जो है वो 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं log 2x, इन दोनों की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, और जब ये स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो ये किसके इक्वल आ गया 1/2 के।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2x, इसकी पावर क्या आ गई 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3/2, तो 3/2 पहले आ गया log से, यहाँ पे क्या आ गया log 2x। अब ये किस में चेंज हो जाएगा 3/2 एज इट इज आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया प्लस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log x। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।